डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस 1 में। स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है एमआर प्रैक्टिस सेट है। आज आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई है, तो वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज आपके लिए मैथ की भी वीडियो लाया हूँ। तो मैथ के लिए आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, तो मैथ की भी वीडियो है, मतलब मैथ का भी क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। फुल्ली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा आज से। और थंबनेल थोड़ा चेंज होगा, थंबनेल को आप देख लीजिएगा, मतलब सर्च मारिएगा तो हमारा थंबनेल में थोड़ा चेंज होगा। चैनल का नाम आप जानते ही हैं। तो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक मिलेगी। अब आपको वीडियो डेली मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो इस प्रक्रिया को आगे करिएगा। तो चलिए पहले जीके का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका मैथ का भी क्वेश्चन और साइंस का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन आपके सामने 1929 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी है 1932 में। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रथम गोल सम्मेलन अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 1930 में, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोल सम्मेलन जो था 1930 में हुआ था, और द्वितीय आपका 31 में हुआ था, और तृतीय आपका 1932 में हुआ था। 3 गोल सम्मेलन आपके हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, कह रहा है ग्रीस में प्रथम ओलंपियाड का आयोजन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है 735 विक्रमी संवत, ऑप्शन बी है 1896 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1710 ईस्वी, ऑप्शन डी है 776 विक्रमी संवत। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो कह रहा है ग्रीस में प्रथम ओलंपियाड का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 776 विक्रमी संवत, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे टच में थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण मतलब क्वेश्चन आंसर में प्रोवाइड करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 3rd नंबर, कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर किस पर दिया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है गरीबी हटाओ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी है कृषि विकास, ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता एवं स्फूर्त अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या हमारे कहने का तात्पर्य है, प्रथम में याद रखिएगा कृषि विकास के लिए कहा गया था प्रथम गोल सम्मेलन में आपको, पंचवर्षीय योजना में। और जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपको औद्योगिकरण के लिए देखा गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औद्योगिकरण। दूसरी पंचवर्षीय में जो मुख्य जोर दिया गया था औद्योगिकरण, मतलब उद्योगीकरण में दिया गया था, उद्योग एवं धंधों में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपकी इम्पोर्टेंट है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति था। ऑप्शन आपके सामने नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी है यूरी गैगरिन, ऑप्शन सी है एडवर्ड मूर, ऑप्शन डी है तेंजिन सिरप्पा। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति था, आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है नील आर्मस्ट्रांग, तो राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर प्रथम कदम जो रखा था नील आर्मस्ट्रांग रखा था। यूरी गागरिन भी गए थे, लेकिन सब प्रथम जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग ही रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेवी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी है प्लूटो ग्रह, ऑप्शन डी है बुध ग्रह। ये तो आपको आंसर आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है बुध ग्रह, तो राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है प्रत्येक ज्वार कितने समय अंतराल पर आता है। मतलब प्रत्येक बार जो ज्वार आता है कितने समय अंतराल, मतलब कितने घंटों में, मतलब कितने समय में आता है, मतलब बीच में कितना समय लगता है। ऑप्शन आपके सामने 6 घंटा 13 मिनट, ऑप्शन बी है 9 घंटा 24 मिनट, ऑप्शन सी है 12 घंटा 26 मिनट, ऑप्शन डी है 12 घंटा 45 मिनट। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो
स्टूडेंट अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 12 घंटा 26 मिनट, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटा 26 मिनट में ज्वार आपका आता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है का वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन आपके सामने 0.01%, ऑप्शन बी है 1.6%, ऑप्शन सी है 0.93%, ऑप्शन डी है 0.03%। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहाँ है, तो क्वेश्चन उम्मीद आपको आता ही होगा। अगर आता है और अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 0.03%, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है का भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल द्वीपों की कितनी संख्या है। ऑप्शन आपके सामने 204, ऑप्शन बी है 247, ऑप्शन सी है 365, ऑप्शन डी है 476। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 247, तो राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 247, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कहा देश का सबसे बड़ा जिला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने चतरा, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी है थाडबल, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है लद्दाख, तो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो देश का जिला है वो लद्दाख ही द राइट आंसर हो जाएगा, जो कम जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर आपका है, कहा किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने रूस को, ऑप्शन बी है कनाडा को, ऑप्शन सी है क्यूबा को, ऑप्शन डी है चिली को। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो जो चीनी का कटोरा कहा जाता है, राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी चुना है क्यूबा को, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहा रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो राइट आंसर आपको बताना है। कहा रणथंभौर अभ्यारण्य जो आपका कहाँ स्थित है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है राजस्थान, तो राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर जो अभ्यारण्य आपका है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कहा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन एमआर के एग्जाम में पूछा गया था, दूसरा सबसे महासागर या दूसरा सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप कौन सा है। तो आपको राइट आंसर बताना है। उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है अटलांटिक महासागर, तो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा स्थान याद रखिएगा, आजकल के एग्जाम में दूसरा स्थान पूछा जा रहा है कि कौन सा दूसरा स्थान है, मतलब महासागर का, महाद्वीप का और ग्रह का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले तो प्रथम पूछा जाता था, तो प्रथम ज़्यादा लोग रिपीट कर चुके हैं, प्रथम ज़्यादा लोग याद कर चुके हैं, इसलिए अब दूसरा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन का, बगदाद किस नदी के किनारे बसा है। बगदाद कह रहा है ना, तो याद रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने स्वान, ऑप्शन बी है अल सलाल, ऑप्शन सी है टिग्रिस, ऑप्शन डी है डेन्यूब। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो बगदाद कह रहा है, तो बगदाद के लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है टिग्रिस, तो राइट आंसर हो जाएगा। बगदाद जो नदी है, मतलब बगदाद जो शहर है वो टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कहा इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा। ऑप्शन आपके सामने है सेल्यूकस ने, ऑप्शन बी है सिकंदर महान ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी है मेगस्थनीज ने। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इंडिका पुस्तक जो मशहूर बौद्ध पुस्तक है, उसको अगर आपने ऑप्शन डी चुना है मेगस्थनीज, तो राइट आंसर हो जाएगा। उसको लिखने वाले मेगस्थनीज जी हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूना के शिवनेर किला में निम्न में से किनका जन्म हुआ था। पहली बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब सुन रहे होंगे ना। तो ऑप्शन आपके सामने शिवाजी, ऑप्शन बी है तात्या तोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान।
तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है शिवाजी, तो राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का ही जन्म जो सिवनेर जिला में हुआ था, पूना के। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कहा, लाहौर का किला किसने बनवाया था? क्वेश्चन तो नाम तो सुने होंगे लाहौर का किला। ऑप्शन आपके सामने, शाहजहां ने, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है अकबर ने। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है अकबर में, तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर का जो किला बनवाया था अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन का, आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो आत्मी सभा के संस्थापक पूछा है, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है राजा राम मोहन राय, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ट्रॉफी से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। कह रहा ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, हॉकी से, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी है क्रिकेट से। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ईरानी जो ट्रॉफी आपकी है वो क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी ही चुना था तो राइट आंसर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कहा, राजकुमार रामनाथन किस खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आपका है। तो ऑप्शन आपके सामने, टेनिस राजकुमार रामनाथन, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है निशानेबाजी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो आपको राइट आंसर बताना है किससे संबंधित है राजकुमार रामनाथन। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है राजकुमार रामनाथन टेनिस से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 की करार से है। कर 1857 से सेना के कब्जे में रहा लाल किला बाद में किस संस्थान को सौंपा गया? ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय औद्योगिक संस्थान, ऑप्शन बी है खेल विभाग भारत सरकार, और नेक्स्ट ऑप्शन भी चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को, ऑप्शन डी है कानून मंत्रालय को। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है 1857 के सेना की कब्जे में रहा लाल किला बाद में किसको संस्थान को सौंपा गया? तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को, तो राइट आंसर हो जाएगा। राइट इज द थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? दिवस से भी क्वेश्चन याद रखिएगा पूछा जाता है। तो तटरक्षक दिवस पूछा है, तो ऑप्शन आपके सामने 1 फरवरी, ऑप्शन बी है 3 मार्च, ऑप्शन सी है 11 अप्रैल, ऑप्शन डी है 6 जुलाई। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो कह रहा है तटरक्षक दिवस, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है 1 फरवरी को, तो राइट आंसर हो जाएगा। तटरक्षक जो दिवस आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी स्टूडेंट। कह रहा है देश के थल सेना अध्यक्ष हैं। ऑप्शन आपके सामने, दलबीर सिंह, ऑप्शन बी है बिपिन रावत, ऑप्शन सी है विक्रम सिंह, ऑप्शन डी है जगदीश रस्तोगी। तो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में। इसके अब चेंज हो गए होंगे थल सेना अध्यक्ष। तो देश के थल सेना अध्यक्ष देख लीजिएगा। तो इसके अनुसार अगर आपने ऑप्शन बी चुना है बिपिन रावत, तो राइट आंसर हो जाएगा। देश के थल सेना अध्यक्ष 2 हैं, बिपिन रावत इज द राइट आंसर है। इस समय चेंज हुए होंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, का इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? महिला थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ऑप्शन है बुला चौधरी, ऑप्शन बी है ग्रेटर इडरले, ऑप्शन सी है आरती शाह, ऑप्शन डी वेलेंटीन टेरिकोसोवा। तो राइट आंसर आपको बताना है। कह रहा है इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी?
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है ग्रेटर ईडरले तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। ऑप्शन आपके सामने 7वां, ऑप्शन बी है 18वां, ऑप्शन सी है 12वां, ऑप्शन डी है 13वां। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 13वां तो राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 13वां स्थान है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वीडियो का जीके का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है वह शहर जहां रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने ग्वालियर में, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है इटावा जिला। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यूपी में ये है हाँ, तो ग्वालियर में ही है आपका कि रूप सिंह स्टेडियम। तो चलते हैं मैथ की तरफ, फिर उसके बाद साइंस की तरफ चलेंगे, ताकि आपको मैथ के भी क्वेश्चन अच्छे से मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए, जो भी एमआर के प्रैक्टिस सेट है और एमआर की वीडियो है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। मैथ का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रकट हो गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो याद रखिएगा, अगर बीच में अधिक हो रहा है ना, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, जितना अधिक हो रहा है ऐसे वेतन में तो 50 अधिक हो रहा है ना। अब अधिक हो रहा है तो 100 में प्लस होगा, क्या होगा, प्लस भी होगा ना। तो 100 में प्लस करोगे कितना मिल जाएगा, 150, है ना। और 150 का पूछा परसेंट पूछा ना, तो परसेंट निकाल लीजिए। तो आपका परसेंट हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 से भाग दोगे, 5 या 15 और 3 का 100 में भाग दोगे तो आप जानते ही हो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 से 1/3%। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 50% अधिक आपको बी से वेतन मिल रहा है ना। ए का वेतन 50% मतलब बी से अधिक है। तो अधिक है तो 100 में प्लस करेंगे, तो 100 में प्लस करोगे तो उसका परसेंट भी पूछा है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, और 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15 होगा, है ना। और 3 का 100 में जब भाग देते हो तो 33 सही 1/3 इनका राइट आंसर मिलता है। तो मैथ का ट्रिक कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन का, एक समांतर चतुर्भुज का एक पार्श्व 14 सेंटीमीटर है, विपरीत पार्श्व से उसकी दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखिएगा, सबसे आसान है, दोनों का गुणा कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोनों का गुणा करिए तो 16 चौका 64 कैरी 6 और 16 करने 16 6 22, आपका क्या हो जाएगा, 224 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, उसके लिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या की माप को 15% अधिक लिया गया हो तो गोले के आयतन में परसेंट वृद्धि क्या होगी, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 15% अधिक कर दिया जाए, है ना, तो 15% मतलब 100 का 15%, तो 100 का 15% निकालोगे तो इसमें प्लस भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 101.5, जब 101.105 होगा, और माइनस करिएगा 100 का वर्ग, 100 का क्यूब, क्योंकि आप जानते हैं गोले का जो फार्मूला होता है r³ होता है, मतलब 4/3 r³ होता है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 101.5 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, क्योंकि 100 आपका पूर्णांक है, वृद्धि पूछा आयतन में। अब बटे करिएगा 100 का क्यूब
इंटू 100। क्यों? क्योंकि 100 आपका परसेंट में निकालना है। तो अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से जब आपका मतलब वो जो क्यूब निकला है, वहाँ से आपका जो 101.5 का क्यूब मिला था, माइनस करिएगा 100 बटे 100 गुणे 100, और यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करिएगा, आपका 4.5 इज द राइट आंसर मिलेगा। कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ राम 4 मिनट 50 सेकंड में तथा श्याम 5 मिनट में पूरा करता है। दौड़ उतना ही करना है। कह रहा है राम श्याम को कितने मीटर का स्टार्ट दे ताकि रेस बराबरी पर समाप्त हो, मतलब समय जो है बराबरी पर मिले। तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन को चूज ही करना होगा। तो 1 मिनट रुक जाइए। तो आपको पूछा है कितने बराबरी पे पहुंचेगा, तो इसको आपको जो मिनट और सेकंड में दिया है, तो इसको सेकंड में जब चेंज करिएगा, 4 छक्के 24 और 24 50, 290 सेकंड यहाँ पे लगेगा। और सेकंड में आपका जो होगा 5 मिनट, मतलब 300 मिनट 300 सेकंड लगेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपकी 1 किलोमीटर की दौड़ है, इसको मीटर में चेंज करिएगा। मीटर मतलब 1000 बट्टे करिएगा 300, फिर इनके बीच का डिस्टेंस के मतलब कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है। तो यहाँ से 00 कैंसिल, बचेगा 10 दाम में 100, 100 बटे 3 इदा, मतलब 33 से 1 बटे 3 इदा, राइट आंसर मीटर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है एक घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो उसका सतही क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब सतह वाला क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण वाला फार्मूला आप याद रखिएगा कि √3a इक्वल टू होता है आपका विकर्ण। तो √3a की वैल्यू दी है 4√3, √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 मिल गई। अब कह रहा है सतही क्षेत्रफल, मतलब सतही क्षेत्रफल इसका फार्मूला था 6a², और a की वैल्यू आप जानते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 6 का गुणा 16 में करोगे, 16 छक्का 96, द राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। सॉरी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 हो तो दर परसेंट क्या होगा, या दर परसेंट तथा समय दोनों के मान समान हो। तो इसके लिए एक फार्मूला है, सबसे आसान फार्मूला है। अब क्या करिएगा, इन दोनों का वर्ग करिएगा, अंडर रूट में करिएगा 16/25 गुणे 100, ये फार्मूला है। तो जब दोनों समान हो तो 16/25 मतलब 4/5, और 4/5 को आप डिवाइड करिए जरा 100 में, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ से काटेंगे आप, तो यहाँ से मिलेगा 4, यहाँ से मिलेगा 5, और 5 से इसको डिवाइड करिएगा 20 बार, है ना स्टूडेंट, 20 बार मिलेगा। अब यहाँ पे आपको इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, इन सबका वर्गमूल निकालना है। तो इस सबका वर्गमूल आप निकालेंगे, इसका मिल जाएगा 4/5, और इसका मिल जाएगा 10, और आप हमको बताइएगा 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, तो 4 दूना 8 इज द राइट आंसर। 8% आपका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा, और 8 वर्ष क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है √3.47 बार प्लस 4.53 बार प्लस 0.08 बार का मान क्या होगा। आपको सबको जोड़ना है, और बार वाला क्वेश्चन को हल करने के लिए एक तरीका अपनाइएगा, हमेशा के लिए बार बार को अलग चेंज करिएगा, और उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 8.09 बार, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्यंजक √3 का वर्ग गुणे √3 का
पावर -1 बटे √7 की पावर -2 का क्यूब क्या मिलेगा आपको। तो याद रखिएगा √3 का क्यूब मतलब आपको क्या मिलेगा 3 गुणे 1 बटे √3 का क्यूब मतलब √3 से √3 कैंसिल बचेगा 3 का क्यूब बटे 7 का ऊपर जो चला जाएगा 3 गुणे 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब यहाँ से आप निकालिएगा तो ऑल टोटली जो मिलाएंगे आप तो आपको मिलेगा 9261 इज द राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा की वैल्यू। याद रखिएगा 3 4 5 जब भी 3 मिले और 5 मिले तो नेक्स्ट जो आपका होगा 4 होगा। तो कॉस के फॉर्म में बोला है तो हमेशा जो बड़ी वाली भुजा कट होती है तो 4/5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है थीटा इक्वल टू -1100 तो कॉस थीटा का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक या धनात्मक। तो या दोनों या निर्धारण नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या है ऑप्शन, तो उसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन 1 चुना धनात्मक तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉस के साथ जो भी फॉर्म होता है वो धनात्मक में हो जाता है। और इसलिए मैथ का हम वीडियो नहीं मैथ वैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैथ में आपको बताना पड़ता है बेसिक से। तो अगर आप ऑप्शन ही देखना चाहते तो इसके लिए भैया मतलब कमेंट जरूर करिएगा कि मतलब सिर्फ आप हमको ऑप्शन बताइए, मतलब क्या नाम है वो कि उसको डीपली सा मतलब हल करके ना बताइए, हाँ उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। तो हम आज ऑप्शन पे ही चलते हैं। अगर आपको विस्तृत नॉलेज होना चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा कि मैं आप हमको डीपली पढ़ाइए, मतलब डीपली मैथ हमको चाहिए और ट्रिकी मेथड से। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है एक ताड़ का वृक्ष आधी से 20 मीटर की ऊंचाई पर टूटकर जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है तो वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई क्या होगी, आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने 40 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और 60 मीटर। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है 60 मीटर तो राइट आंसर हो जाएगा। आप करिएगा सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करना है। और आपको क्वेश्चन अगर डीपली पढ़ना है ट्रिकी मेथड से तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन ऐसे अगर चाहिए उसके लिए भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है एक मीनार जो 40 मीटर ऊंची है के शीर्ष से जमीन की किसी बिंदु पर 45 अंश का उन्नयन कोण बनाती है, तो उस बिंदु से मीनार के जड़ की दूरी कितनी है, आपको राइट आंसर बतानी है। तो जब अगर आपको एक ट्रिकी हमारा समझ लीजिए, अगर आपको 45 अंश दिख जाए तो राइट आंसर जो दिया रहेगा पहले ऊंची वही इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी 40 मीटर है तो आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन का 1-2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाइए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। तो यहाँ से यम जो आपका द्रव्यमान है, वी आपका जो है वेग है, संवेग है। तो हाफ निकाल लीजिएगा आपको राइट आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा हाफ यम का जो वैल्यू है 3 है और वी का जो वैल्यू 2 कवर करोगे 4, तो 4 से 2 भाग दोगे 2 और 2 तियाँ आप ऐसे कर लीजिएगा। तो उसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन 2 चुना है 2/3 जूल तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग का विस्थापन के साथ खींचा गया वक्र होता है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने एक दीर्घवृत्त, ऑप्शन बी है एक सीधा रेखा, ऑप्शन सी है एक परवल है, ऑप्शन डी एक वृत्त, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना एक दीर्घवृत्त तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने विंडोज 98, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है फोर्ट्रान, ऑप्शन डी है C++, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है विंडोज 98 तो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होती है। ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है नियान, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर आपको बताना है। कह रहा है प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में, तो प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन गैस होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी द्वारा 1000 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यदि प्रति वर्ग मीटर आधे घंटे तक प्राप्त कुल ऊर्जा एक पात्र में रखी पानी 30 लीटर द्वारा सोख ली जाए तो पानी के ताप में कितनी वृद्धि होगी। तो राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 27 डिग्री, ऑप्शन बी है 83 डिग्री, ऑप्शन सी है 127, ऑप्शन डी है 14.28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 से चुना है 14.28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसके अभिदृश्यक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसके नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी हो ताकि इसकी आवर्धन क्षमता 600 हो जाए। तो ऑप्शन आपके सामने 1.15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1.35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1.75 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 से चुना है 1.75 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। क्या रहा है एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। सेल से 2A की धारा लेने हेतु आवश्यक बाह्य प्रतिरोध का मान होगा। ऑप्शन आपके सामने 0.15 एम्पियर, ऑप्शन बी है 0.25 एम्पियर ओम, ऑप्शन सी है 0.35 ओम, ऑप्शन डी है 0.65 ओम। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 2 चुना है 0.25 ओम, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपको डीपली ऐसे बहुविकल्पी में अगर आप समझ पाते हैं समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं, नहीं तो आपको डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है एक घर में प्रतिदिन 100 वाट का बल्ब 2 घंटे के लिए, दो 60 वाट के बल्ब 4 घंटे के लिए और एक बिजली का पंखा 50 वाट का 8 घंटे के लिए प्रयोग किया में आते हैं। प्रतिदिन बिजली के होने वाले खपत की मात्रा क्या होगी, आपको राइट आंसर बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 3 चुना है 1.08 किलो वाट प्रति घंटा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है 60 वाट एवं 100 वाट के दो बल्ब दिए गए हैं जो 200 वोल्ट पर जलते हैं। जब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 440 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तो इनमें फ्यूज करेगा, इनमें से फ्यूज कौन सा करेगा। ऑप्शन आपके सामने 60 वोल्ट वाला, ऑप्शन बी है 100 वाट वाला, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 60 वाट वाला बल्ब, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कांसा मिश्र धातु है। ऑप्शन आपके सामने है कॉपर व टिन का, ऑप्शन बी है कॉपर टिन एवं फास्फोरस का, ऑप्शन सी है कॉपर व जिंक का, ऑप्शन डी है कॉपर जिंक व निकेल का। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कॉपर व टिन का, तो राइट आंसर होगा मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हमारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपके सामने CaSO4 5H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 2H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन डी है CaSO4 MgO। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है KaSO4 इंटू हाफ H2O, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O इज द राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कहा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथ है। ऑप्शन आपके सामने लीवर ग्रंथ, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथ, ऑप्शन सी है पित्तवृत्ति ग्रंथ, ऑप्शन डी है लार ग्रंथ। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन
3 चुना है पितृवती ग्रंथ, तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथ जो है पितृवती है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो सूर्य की रोशनी जो प्राप्त होती है विटामिन डी द राइट आंसर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।